ये जो दुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पैर, बलहरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। किसके लागू पाए? और बलहरि गुरु आपने गोविंद दियो लखाए बताए। तो ये दोहा सबने सीख रखा है, सबने याद कर रखा है। जितने भी महात्मन बंधु हैं, जितने भी गुरुजन बनने का शौक लगा रखा है, वो सब इस दोहे को याद करे हुए हैं कि गुरु तो भगवान ते भी बड़ा है। बलहरि गुरु आपना गोविंद दियो बताए। या तो सब याद किए, या कोई याद नहीं किया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काय के लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। तो या को हर महात्मा और हर गृहस्थी शिष्य जन सब याद किए हुए हैं। क्यों भाई? क्योंकि गुरु तो भगवान से बड़ा है। हर व्यक्ति कह रहा है गुरु तो भगवान से बड़ा। देखो ये दुआ कह रहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काय के लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। परंतु देखिए, वास्तव में ये जो संसार ने उत्तर ले रखा है कि गोविंद दियो बताए और बलहरि गुरु आपने, ये जो संसार ने याद कर रखा है हर गुरु जी ने, उस पर थोड़ा सा विचार होना चाहिए, गहराई तक घुसना चाहिए कि पहले ऐसे गुरु की खोज करो जो गोविंद को लखा दे। यदि किसी के गुरु ने गोविंद को लखा दिया हो, तब तो गुरु गुरु ही है। वो गुरु तो गुरु है ही है जो गोविंद लखा दे। गोविंद को लखाया भी ना हो, गोविंद को दिखाया भी ना हो, और इस दोहे को यदि बोले तो कैसे वे दोहा मतलब उस पर लागू हो जाएगा। अरे भाई, हमारे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी ने इसको अच्छी तरीका से हमको समझाया कि देखिए ये दोहा कब लागू होता है कि पहले ऐसे गुरु की खोज करी जाए। कैसे गुरु की खोज करो? जो गोविंद को खड़ा कर दे सामने, गोविंद को। और गोविंद को गोविंद के अलावा कोई खड़ा ही नहीं कर सकता। भाई, भगवान को भगवान के सिवाय कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। आज तक कोई भी धरती पर ऐसा गुरु जी नहीं हुआ जिन्होंने भगवान को बताया हो। सब ग्रंथों में केवल आप जांच करिए, भगवान को भगवान के सिवाय दूसरा जानता ही नहीं है। बताएगा कैसे? भगवान को केवल भगवान ही जानता। ते ही जाने ते देव जनाई। जिसने जाना, जिसको भगवान ने जनाए, जानत तुम ही हो जाई। वो जानते ही भगवत में हो जाता है। गीता भी कह रही है कि हे परम प्रभु परमेश्वर, आपको तो केवल आपके सिवा दूसरा कोई जानता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको ही बार बार नमस्कार करता हूँ, आगे से पीछे से फलाने से सब आपको ही, आपको मैं नमस्कार 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 पर नमस्कार मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। क्यों? कि आपको सिवाय आपको दूसरा कोई जानता ही नहीं है। मैं कैसे आपको जान सकता हूँ? गीता भी ये कह रही है, रामायण भी कह रही है कि भाई जिसको जनाया है वो भगवान ही जनाता है। क्योंकि कहा है, जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे। जग पेखन तुम देखन हारे, जग को तो देखने वाला परमात्मा है, दृष्टा, और ये तो दृश्य है। जो कौन सा परमात्मा, कौन सा दृष्टा? जाने पूरी सृष्टि को तो मतलब अपने बस में कर ही रखा है, पर विधि हरि शंभु को भी नचाने वाला है। और तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, वो भी उसके मरम को नहीं जानते हैं। और कौन जो जानन हारा, और कौन है जो उसको जानेगा? तो वो गुरु को, उसको गुरु कहा जाएगा ना जो गोविंद को खड़ा करेगा। तो अब ऊपर से तो दिखेगा वो गुरु का रोल, और जब वो वास्तव में जब तत्व ज्ञान देगा तो वही सामने भगवान होगा। भाई, वही भगवद अवतारी जो है ना, वो पहले गुरु का रोल लेता है। माने वो कहता है कि आओ आओ
मैं तुझे ज्ञान देता हूं। कौन सा ज्ञान? वे ज्ञान जो तत्व ज्ञान है। कि वह तत्व ज्ञान कौन सा? जिसमें संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, ये पांचों चीज अलग अलग दिखाऊंगा। 5 आंख देकर, इसी से नहीं। और दुनिया देखना चाहता है इससे। अब का ने कान में फूंक दे दिया, कोई ने मंत्र बता दिया, कोई ने कुछ बता दिया, उसी को गुरु। अब गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? अरे कम से कम बोलने से पहले ये तो समझ ले कि वो गुरु गोविंद को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तब तो ये दोहा लागू होगा ना, ये स्तुति लागू होगी ना, कि गुरु जी पहले गोविंद को दिखा। अब गोविंद मानी ना जड़ का नाम है ना चेतन का नाम है गोविंद। कि कोई शरीर है, बतावे कि शरीर भगवान है, ये शरीर भगवान है, या कोई आत्मा दिखा दे कि भाई ये देख ये ज्योति भगवान है। तो जड़ को भी जिसने पैदा किया हो, चेतन को भी जिसने पैदा किया हो, जड़ चेतन दोनों उससे उत्पत्ति हो रही हो और जाकर उसमें विलय हो रहा हो। संसार भी जिससे पैदा होता हो, शरीर भी जिससे पैदा होता हो, जीव भी जिससे पैदा होता हो, आत्मा भी जिससे पैदा होती हो, इन चारों का आदि कारक और विलयकरण करने वाला जो है वे परमात्मा कहा जाता है। और वे परमात्मा जब अवतार लेकर आता है तब ऐसे गुरु का रोल करता है कि वो गोविंद खड़ा करता है। इसलिए ये दोहा था अवतारी पुरुष के लिए, किसी महात्मा साधु के लिए नहीं, किसी योगी यति के लिए ये दोहा नहीं था। ये उस गुरु के लिए था जो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वरी ही गुरु का रोल करके इस धरा धाम पर आता हो, मानी धरती को भी धाम बना देता हो। जहां उसका चरण पड़ेगा, जहां वे बैठेंगे, वह सब धाम हो जाएगा। वह गुरु इस दोहे को लागू करता है। ये दोहा उस पर फिट होता है, सैंपल पर नहीं। वो तो गुरु गुरु ही है जो गोविंद को खड़ा कर रहा है, और गोविंद के बिना गोविंद को कोई खड़ा ही नहीं कर सकता। भाई भगवान के सिवाय भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, तो भगवान ही भगवान को जनाएगा। तो वो ऊपर से रोल करेगा आदमी का, ऊपर से रोल करेगा आदमी का, उसमें बोलने वाला होगा परमात्मा। हम आदमी का रोल कर रहे हैं, इसमें बैठने वाला बोलने वाला कौन है? जीवात्मा। यह धरती की सारी और शरीरें जो भी हैं सब में जीवात्मा बोल रहा है। एक शरीर, एक युग में एक बार जिस शरीर से परमात्मा बोलता है तो वो पहले अपना गुरु का रोल देता है, और फिर जो उस गुरु के ज्ञान में जब देखते हैं तो भगवान मिलता है। तब हमको साकार और निराकार के रहस्य की जानकारी होती है। तब ये दोहा शब्द बोलता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब मैं किसके लागू पाए, अब मैं किसके लागू पाए। इसलिए मां गोविंद के चरणों में लगा जा रहा है। वही गुरु है और वही गोविंद है, वही सद को लेकर बैठा है, इसलिए उसको सदगुरु कह दिया है। साधारण गुरु के लिए नहीं है। साधारण गुरु तो भगवान की तरफ आपका भाव बढ़ा सकता है, आपको भगवान की कथा चर्चा सुना सकता है, परंतु भगवान को नहीं बता सकता। भगवान को भगवान के सिवा दूसरा बता ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान को गुरु का रोल करके आना होता है। जो शिष्य जन उससे देखते हैं तब वे उस गुरु रूपी गोविंद के चरणों में ही अपना नमस्कार करते हैं। मां गुरु और गोविंद का भेद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वही गुरु गोविंद का रूप दिखाई देता है, वही गोविंद गुरु का रूप दिखाई देता है। तब मां जाकर एक शब्द बोलता है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवण तमेव, तमेव सर्व मम देव देवा है। तू ही अब मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सर्वे सर्वा है, तू ही मेरा संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक है। तेरे रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड लगे हैं। और वे इस प्रकार से उसकी स्तुति करने लगता है, क्योंकि उसने उस सदगुरु का दर्शन किया जिसके रूप में भगवान का दर्शन हुआ। जिसने अपना असली दर्शन कराया तो किसका कराया? भगवान का दर्शन कराया। जैसे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, देखिए अर्जुन मेरा असली रूप। जब उसने तत्व ज्ञान से अपना असली रूप बताया तो कृष्ण वाली शरीर नहीं बताई,
उन्हें अपना तत्रूप शब्द रूप दर्शन कराया। इधर राम जी को देखिए, सबरी को दर्शन करा रहे हैं, तब वे अपने शरीर का दर्शन नहीं करा रहे। मम दर्शन फल परम अनुपा, हे सबरी मेरा दर्शन कर, उस दर्शन को कर जिसमें परम अनुपम फल मिलता है, जिसकी उपमा भी नहीं दे सके। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव तेरा पाएगा कि वह जो निजी सहज स्वरूप है जो मुझसे प्रकट हुआ है, वो कैसा स्वरूप आपका प्रकट हुआ है वह भी देखेगी, और मेरा दर्शन होगा तो वह मुक्ति अमरता को प्राप्त करेगा। मानी मेरे परम अनुपम फल है, परम अनुपम मानी मुक्ति अमरता देता है तुरंत, उसमें मुक्ति का बोध होता है। ऐसा जो ज्ञान देने वाला है वो गुरु गोविंद तो होता ही है, वो गुरु गोविंद तो होता है। गोविंद ही वो गुरु है, गुरु वे गोविंद है, वहां दोनों का भेद खत्म हो जाता है। इसलिए साकार निराकार दोनों को एक साथ देखना, साकार निराकार को दोनों को एक साथ देखना। साकार गुरु का रोल कर रहा है, निराकार परमेश्वर का रोल कर रहा है, दोनों एक साथ देखना। अब उससे शरीर कहूँ भगवान कहूँ, शरीर से अब ये ऊपर दिख रहा है याते भगवान कहूँ, या भीतर बोल रहा है याते भगवान कहूँ, तो मां निराकार और साकार दो शब्द हो जाते हैं। माने एक ही सिक्का के दो रोल, डबल रोल, एक ही सिक्का में डबल रोल। इधर देख रहा हूँ साकार, इधर देख रहा हूँ निराकार, इधर देख रहा हूँ साकार, इधर देख रहा हूँ निराकार, दो नहीं एक ही साथ, एक में ही। अब निराकार साकार, साकार निराकार, निराकार के साकार क्या कहूं, तो वह जो सामने दिखता है इन आंखों से, तो वह तत्व दृष्टि से जो वह दिखा था, वह फिर ये जीव उस चरणों में गिरता है जो शरीर धारण करके आया, वह शरीर के चरणों में गिरता है। वह शरीर में वह बैठा हुआ आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए निराकार और साकार, जब साकार गुरु का रोल करेगा तो वह दर्शन किसका कराएगा, निराकार का मानी परमेश्वर का। वह एक युग में एक ही होता है। इसलिए भगवत कृपा से ये और गुरुओं के साथ ये दोहा लग नहीं सकता है, ये अवतारी के साथ ही ये लगेगा। अवतार जो होगा वह एक युग में एक ही होगा, और वह जिन भक्तों को अपने पास बुलाएगा उसको इन पांचों चीजों का प्रत्यक्ष दर्शन कराएगा। तत्व ज्ञान में 5 आते हैं, छठवां और कोई अस्तित्व है ही नहीं, 5 दिखाई देगा। संसार है, शरीर है, जीव है, आत्मा और परमात्मा है। संसार के लोग तो आत्मा को ही परमात्मा कह रहे हैं, जीव को ही आत्मा कह रहे हैं, आत्मा को ही परमात्मा कह रहे हैं। कण कण में ही भगवान बता रहे हैं लोग, कण कण में तो जीव भी नहीं है, ये निर्जीव है। और जितने जीव जिनको सजीव कहा गया, विज्ञान भी इसका वो कह रहा है कि भाई या में जीव भी नहीं है तो परमात्मा कैसे आ गया भाई, जा में कण में जीव भी नहीं उसमें परमात्मा कैसे। इसलिए इस रहस्य को भगवद अवतारी अच्छी प्रकार से अपने भक्त समाज को समझाता है, दिखाता है। इसलिए हमने भी ये जाना है, कल की अवतार के साकार स्वरूप को देखा है, और भगवत कृपा से जिन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने 5 चीज़ों को अलग अलग देखा है प्रैक्टिकल में, कल की अवतार भगवान सदानंद जी से। इसलिए यदि ऐसे गुरु से मिलना है जो गोविंद से मिला दे, तो भगवान सदानंद के सिद्धांत को स्वीकार करके आगे बढ़ोगे तो निश्चित आप उस तक पहुंचोगे जहां गुरु और गोविंद दोनों एक साथ देखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय।